हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास बीए पार्ट 3 के लिए, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा आर्थिक मंदी के कारण और परिणाम। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणाम के बारे में। तो सबसे पहले हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को जानने से पहले हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में। इसकी पृष्ठभूमि कि जून 1919 में वर्साई की संधि से लेकर हिटलर के सत्तारूढ़ होने तक 1933 तक पूरे विश्व में क्या घटनाक्रम घटा जिसने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो जून 1919 से लेकर 1933 तक के काल को हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। पहला 1919 से 1923, दूसरा 1924 से 1929 और तीसरा 1930 से 1933। सबसे पहले हम 1919 से और 1923 के घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुई थी जिनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो 1919 में वर्साई की संधि के अनुसार राष्ट्रसंघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हुई। टर्की और इटली वर्साई की संधि से संतुष्ट नहीं थे। टर्की ने 100 वर्ष की संधि को अस्वीकार कर दिया था। 1922 में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली की सत्ता संभाली और उग्र राष्ट्रवाद की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत इटली का सम्मान बढ़े, सशक्त बनकर अन्य देशों के लिए भय पैदा करे। सर्वप्रथम उसने फ्यूम पर अधिकार किया, जो कि एक बंदरगाह था, जो कि वर्साई की संधि में यूगोस्लाविया को दे दिया गया था। 1923 में इटली ने कॉरफ्यू नामक द्वीप पर अधिकार किया, जिसे कॉरफ्यू की घटना कहते हैं। अल्बानिया और यूनान के विवाद के निपटारे के लिए गठित समिति के इटालियन सदस्यों की यूनानी आतंकवादियों द्वारा हत्या इसका कारण रहा था। इस काल में यूरोप में क्षतिपूर्ति की समस्या का सामना हुआ। क्षतिपूर्ति आयोग को 1 मई 1921 को रिपोर्ट देनी थी, जिसमें जर्मनी को 6600 मिलियन पाउंड देने थे। जर्मनी की नीति के मामले में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मतभेद था। फ्रांस जर्मनी को राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रखना चाहता था। दूसरी ओर इंग्लैंड इस शक्ति संतुलन को अपनी नीति के तहत जर्मनी को सशक्त रखना चाहता था, क्योंकि वह जर्मनी के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित करना चाहता था। 1922 में जर्मनी ने क्षतिपूर्ति राशि अदायगी में असमर्थता प्रकट की। इससे फ्रांस ने जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र रुhr पर अधिकार कर लिया और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका को न चाहते हुए भी यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा। इसका मुख्य कारण युद्ध ऋण की वसूली था तथा अमेरिका जापान की प्रशांत महासागर में बढ़ती शक्ति से भी चिंतित था। 1921-22 में 9 राष्ट्रों का एक सम्मेलन वाशिंगटन में आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड एवं जापान की नौसेना को 5, 5 और 3 के अनुपात में रखा गया। इससे जापान विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में उभरा। इसी काल में रूस ने गृह युद्ध का सामना किया और रूस में साम्यवाद स्थापित हुआ। इस कारण से विश्व के अन्य देश उसकी ओर संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अब हम दूसरे काल के बारे में पढ़ेंगे, 1924 से 1929। इस काल में यूरोप सामान्य रूप से शांत रहा। इसका सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 नए खिलाड़ियों का आगमन था। ये 3 नए खिलाड़ी पुराने विवादों को भूलकर शांति स्थापना के पक्ष में थे। ये 3 कौन थे? ये 3 थे, पहले थे एडवर्ड हैरियट, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। दूसरे थे एस्ट्रॉयड ब्रियां, ये फ्रांस के विदेश मंत्री थे। दूसरे थे गुस्ताव स्ट्रेट्समैन, ये जर्मनी के चांसलर थे। और तीसरे थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे।
इसका परिणाम था डावस योजना। जो ये 3 बड़े थे, एडवर्ड हेरियट जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, गुस्ताव स्टेट्समैन जो जर्मनी के चांसलर थे, और रैमजे मैकडोनाल्ड थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इन तीनों के प्रयासों का परिणाम था डावस योजना। डावस योजना 1924 में लागू की गई थी, जिसमें लंदन में चार्ल्स डावस द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके तहत जर्मनी को 4 करोड़ पाउंड उसके पुनर्निर्माण हेतु देने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात 1925 में लोकार्नो की संधियाँ हुई, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड एवं चेकोस्लोवाकिया आदि देश सम्मिलित हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संधि थी लोकार्नो संधि। इसमें फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने वर्साय की संधि के तहत निर्धारित सीमा के सम्मान का वादा किया। इंग्लैंड और इटली ने यह वादा किया कि जिस देश की सीमा का अतिक्रमण होगा वे उसकी सहायता करेंगे। इससे फ्रांस अपने आप को जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित महसूस करने लगा। लोकार्नो पैक्ट की आलोचना में इतिहासकारों ने इसे लोकार्नो हनीमून कहा, क्योंकि यह अल्प अवधि के लिए था। अल्प अवधि के लिए इसलिए था क्योंकि सिर्फ पश्चिमी सीमा की बात इसमें कही गई थी। पूर्व की सीमा के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिसका परिणाम जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के रूप में सामने 1939 में आया। परंतु लोकार्नो की भावना मुख्यतः शांति थी, जिसके तहत उसे जर्मनी का राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया गया, और इसके 2 वर्ष बाद एक और संधि की गई थी। एक और संधि केलॉग और ब्रिया पैक्ट के तहत 1928 में की गई थी। इस संधि के तहत फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने अमेरिका के साथ अनाक्रमण संधि पर समझौते का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने इसे विश्वव्यापी बनाने की बात कही। अंततः विश्व के 65 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इसी काल में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना की दिशा में एक और सहारा यंग प्लान 1929 के रूप में मिला, जिसके तहत जर्मनी पर आरोपित क्षतिपूर्ति राशि को 2000 मिलियन पाउंड करने का सुझाव दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार आया। तीसरा जो काल है 1930 से 1933 का। इस काल में यूरोप ने आर्थिक मंदी एवं आर्थिक संकट का सामना किया। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द की भावना को ठेस पहुंची। इस युग में लोकार्नो की भावना लुप्त हो गई। आर्थिक संकट से प्रभावित होकर ही जापान ने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया एवं जर्मनी में हिटलर के उदय की परिस्थितियां बनी। राष्ट्रसंघ का एक उद्देश्य हथियारों की होड़ को कम करना था। इसी उद्देश्य से 1932 में जेनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ। अक्टूबर 1933 में जर्मनी ने स्वयं को इस सम्मेलन से पृथक किया एवं उसके 1 सप्ताह पश्चात जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। इस प्रकार के घटनाक्रम हम देख रहे हैं 1919 से लेकर 1933 तक चले थे। अब हम इसकी पृष्ठभूमि का दूसरा भाग 1933 से 1939 का जो विश्व युद्ध से पहले के और क्या घटनाक्रम हुए, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।